A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meters per second. It then runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meters with a constant acceleration. Total distance covered is 460 meters. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. So हमसे कह रहा है कि एक डिस्टेंस है 640 मीटर का, तो हमने यहाँ पर ये एक डिस्टेंस बना लिया 640 मीटर का, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है 640 मीटर का। तो क्या रहा है कि कार जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हो गया, लिखा ना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है u इज इक्वल टू 0। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड्स। सो लेट्स से कि उसने S1 डिस्टेंस कवर अप किया कार ने, ठीक है, इस S1 डिस्टेंस कवर अप करने में उसको लगे 10 सेकेंड्स। सो T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है, और इस पार्ट में उसकी वेलोसिटी रही 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो कार ने फिर अपनी स्पीड को ना घटाया ना बढ़ाया और एक कांस्टेंट स्पीड से कार चलती गई, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से कार चलती गई। और उसके बाद जब लास्ट के 40 मीटर्स बचे, यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच करके लास्ट के 40 मीटर्स बचे, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस, इसको मैं S3 ले लेता हूँ, S3 इज इक्वल टू 40 मीटर। जब लास्ट के 40 मीटर्स बचे तो कार जो है रिटार्डेशन में आ गई, यानी कि डिसेलरेट करी, रिटार्डेशन। कार रिटार्डेशन में आ गई, ठीक है। तो हमसे वो कह रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, इस पार्ट का एक्सेलरेशन, इस पार्ट का रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और टोटल टाइम, इस पूरे डिस्टेंस को कवर अप करने में जो टोटल टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए टोटल टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पार्ट का तो हमको S1 पार्ट का तो हमको T1 दिया हुआ है, इसको हम ले लेते हैं S2, ठीक है, और ये हमारे पास S3। तो हम S2 पार्ट का T2 निकालेंगे, ठीक है, T2 निकालेंगे, और S3 पार्ट का T3 निकालेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे। T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ S1 पार्ट में कह रहा है, इस पहले 10 सेकंड्स में कह रहा है कि भाई जो कार थी उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इसका मतलब उसकी जो U हो गई वो 0 हो गई, ठीक है। तो इस पार्ट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास हम यूज करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर V इज इक्वल टू U प्लस AT यूज कर लेते हैं। सो AT इज इक्वल टू V माइनस U, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में T, ठीक है। सो V कितनी है 20, U कितनी है 0, और T हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, पहला आंसर आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, हमको दूसरे पार्ट का T2 निकालना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमको दूसरे पार्ट के लिए क्या क्या दिया हुआ है। हमको S2 भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है, बस इतना बोला हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब क्या हुआ, देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी
यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम इस गाड़ी ने गेन कर ली थी, वही वेलोसिटी इस पूरे पार्ट में रहेगी। और यहाँ तक उसने कितनी गेन कर ली थी फर्स्ट पार्ट में, v = 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी उसने गेन कर ली थी। सो S2 डिस्टेंस को उसने v वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड उससे कवर अप किया। सो S2 distance is covered by a constant velocity 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, अगर हमको यहाँ t निकालना है तो हमको एटलीस्ट एक क्वांटिटी और चाहिए, S2 चाहिए, तभी हम T2 निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले S2 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब S2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 640 मीटर। ठीक है, हमारे को टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 640 मीटर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 640। उसमें से हमको S3 दिया हुआ है, ठीक है, S2 नहीं दिया हुआ 40 मीटर्स, S2 भी नहीं दिया हुआ और S1 भी नहीं दिया हुआ। तो या तो हम किसी तरीके से डायरेक्टली S2 फाइंड आउट कर लें, अगर हम डायरेक्टली S2 फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम S1 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि S1 के लिए हमें इनफ डेटा दिया हुआ है। S1 फाइंड आउट करके हम यहाँ पर 640 में से S2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 640 में से S1 और S3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा S2 निकल आएगा। ठीक है, सो हम इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सो हम पहले यहाँ पर S1 फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है ना, S1 क्यों फाइंड आउट करना है, S1 हमको S2 निकालने के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो S1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। देखो इसमें S1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास U भी है, T भी है, A भी है, तो हम यहाँ आराम से S1 फाइंड आउट कर सकते हैं। S1 इज इक्वल टू U कितना था, U रेस्ट से शुरू हुई थी तो U 0, ठीक है, T कितना था, T 10 सेकेंड्स था प्लस हाफ, ठीक है, A कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A निकला था और T अगेन 10 था, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पर S1 हमारा कितना निकले, सॉरी AT², ठीक है, तो S1 हमारे यहाँ निकले S1 इज इक्वल टू 100 मीटर, S1 हमारा 100 मीटर निकले। अब हम यहाँ से बड़े आराम से S2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो S2 कितना होगा, S2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस था 640, ठीक है, S1 हमने निकाला 100 मीटर और S3 था 40, तो हमारे यहाँ हो गया S2 हो गया 640 minus 140, so S2 becomes 500 meter. So for 500 meters this car ran with a constant speed of 20 meter per second. ठीक है, so अब हम यहाँ पर बड़े आराम से टाइम निकाल सकते हैं। सो टाइम T2 इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्टेंस है 500 मीटर। अब चूंकि कांस्टेंट स्पीड से दौड़ी है इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज S इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक्सेलरेटेड इक्वेशंस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है 20, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 25 सेकेंड्स। सो T2 कितना निकले आया हमारा, T2 हमारा निकले आया 25 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पर निकालना है, हमको यहाँ पर T3 की वैल्यू निकालनी है, T3 एंड
डिसेलरेशन। सो T3 और डिसेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये डिसेलरेशन है इसको निकालेंगे, क्योंकि हमको डिसेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पर इनफ डेटा दिया हुआ है। हमको ये देखना होता है कि हमको क्या डेटा दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। तो देखो यहाँ पर कैसे हमको डिसेलरेशन निकालने के लिए इनफ डेटा दिया हुआ है। देखो जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 मीटर, ठीक है। अब इस केस में जो ये गाड़ी थी ये जाकर के रुक गई, इट मीन्स v कितनी हो गई, v हो गई यहाँ पर 0, ठीक है। और u तो वही थी ना, यहाँ जो इसने यहाँ तक गेन की थी और यहाँ से फिर आगे इस पार्ट के अंदर जो चली थी वही तो यहाँ पर होगी। यहाँ तक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक उसने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली थी। फिर इस पार्ट में भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रही। तो जब इस पार्ट में वो पहुंचा तब उसकी 20 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी थी। उससे फिर जो है वेलोसिटी नीचे गिरने लगी, गिरते 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 वो 0 हो गई। यानी कि इस पार्ट की S3 पार्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो बस हमारे को ये इनफ है, ठीक है। अब हम यहाँ जरा चेक कर लेते हैं। हमको S दिया है, V दिया है, U दिया है और हमको A फाइंड आउट करना है। तो हमारी तीनों इक्वेशंस में से एक ही इक्वेशन है जो हमको ये काम करके देगी, एंड दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s, ठीक है। तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू s 40, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन में 80। तो यहाँ पर हमारा हो गया 80 पंजे 400 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि ये डिसेलरेशन है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन इन नेगेटिव लिख सकते हैं। डिसेलरेशन इज ऑलवेज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये डिसेलरेशन है। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। अब हम यहाँ से T3 को फाइंड आउट करते हैं। ये हमको T3 फाइंड आउट करना है सो दैट कि हम T फाइंड आउट कर सकें। तब इसमें हमको T3 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो T3 फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लगेगा, अब देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया है। अब हम यहाँ पर आराम से v इज इक्वल टू u प्लस at ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सो v क्या है हमारे पास 0 है, u कितना था 20 था, प्लस एक्सेलरेशन -5 और t हमें निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा हो गया -5t इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल एंड t इज इक्वल टू, या हम यहाँ पर इसको T3 ले लेते हैं, T3 इज इक्वल टू 20/5। सो 5 20 4, तो हमारा T3 आ गया। T3 इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमको फाइनली टाइम निकालना है। तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। तो T1 था 10 सेकेंड्स, ठीक है, और हमने T2 निकाला था 25 सेकेंड्स,
T2 था हमारा 25 सेकेंड्स प्लस 25 सेकेंड्स एंड T3 था हमारा 4 सेकेंड्स. सो T टोटल टाइम बिकम्स 10 4 14 और 25 बिकम्स 39 सेकेंड्स. ठीक है, ये हमारा आ गया थर्ड आंसर. थैंक यू.